Assalamualaikum student. Today we are going to discuss unit number 4 classification and life cycles. And in this unit we will discuss plant cell, animal cell, living thing, classification and life cycles. First of all, what is a cell? All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी है? सेल से। जो जो ज़िंदा होगा उसके अंदर सेल होगा, जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसके अंदर सेल्स नहीं होते। सेल्स आपका क्या है? बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, यानी कि वो बिल्ड कर रहा है किसको? आपकी बॉडी को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। Plant cells are the building blocks of plants and animal cells are the building blocks of animals। के जो plant cell है वो क्या चीज़ बनाएंगे? plant। और जो animal cells है वो क्या चीज़ बना रहे हैं? आपका animal। This is a animal cell and this is plant cell and we are going to discuss some organelles that are present in both animal and plant cells. What are organelles? Organelles are the parts of the cell which are present in the cell and every organelle has its own function or own job to do। यानी कि पार्ट किसका है? सेल का। और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना क्या होता है? एक फंक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इट अलाउज ओनली सर्टेन मटीरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप। कि ये प्लांट्स एनिमल सेल है, दिस इज प्लांट सेल एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन एंड द in plant cell it is the second outermost layer of the cell। वो क्यों होती है? क्योंकि आपका जो प्लांट सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल इज द सेल वॉल which is made up of a tough material called cellulose। it supports and protects the plant cell। कि ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? प्लांट सेल की। वो क्या कर रही है? प्लांट जो सेल है उसको प्रोटेक्ट कर रही है और उसको सहारा सपोर्ट कर रही है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? आपके दोनों प्लांट और एनिमल सेल में वो अलाउ करता है सर्टेन मटीरियल्स को, कुछ खास मटीरियल्स को मूव कराता है इन और आउट ऑफ द सेल। और आपके जो सेल है उसको क्या करता है? उसको शेप देता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जो है न्यूक्लियस। व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे आपका ब्रेन कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी का, तो उसी तरह न्यूक्लियस भी क्या है? कंट्रोल सेंटर है आप किसका? सेल का। और क्या करता है? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर कंट्रोल बाय दिस न्यूक्लियस। चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। नाउ वी विल डिस्कस साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। ऑल द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स आर जो है सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। आपको मैंने अभी ऑर्गेनेलीज बताया था, वो क्या था? पार्ट ऑफ द सेल था। वो क्या होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं या सस्पेंडेड लटक रहे होते हैं। कहाँ पे? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है एक, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि ये फिल किया होता है पूरे सेल को साइटोप्लाज्म ने। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं क्या है? ये वैक्यूल्स है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी जो है साइज़ जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। कि जो प्लांट सेल है उसमें सिर्फ एक जो है बड़ा सारा वैक्यूल होता है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें छोटे छोटे ज़्यादा सारे होते हैं वैक्यूल्स। और उनका फंक्शन क्या है? कि वो स्टोर करें किसको? फूड को, वाटर को और वेस्ट सब्सटेंस को। वो फिर क्या करते हैं? जब स्टोर कर लेते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल से बाहर जो है निकाल देते हैं। और फिर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ये आपके एनिमल सेल में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स द प्लांट टू मेक फूड। कि ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये आपके क्या है? ये दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। वो उसका क्या है? ये ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल विच अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड। ड्यू टू दिस क्लोरोफिल द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब जानदार जिंदा चीज़ें। Anything which need food, respire, can move by themselves, have sensitivity, reproduce, grow and excrete. These are living things। यानी कि जो खाना खाता है, सांस लेता है, मूव करता है, अब उसके अंदर हसासियत होती है और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को ग्रो करता है और एक्सक्रीट कर रहा होता है। ऐसी तमाम चीज़ें क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स यानी कि ज़िंदा चीज़ें होती हैं। अब ये आपके क्या हैं? ये
आप एक बच्चा है, दिस इज़ अ डोंकी, दीज आर फ्लावर्स एंड दिस इज ट्री, दिस इज लिविंग थिंग एंड दीज आर जूस, फैन, ये पॉट है आपका, दिस टेडी बी इज नॉन लिविंग थिंग बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, रिस्पायर, ईट, ब्रीथ एनीथिंग. These are the characters that the only present in living things. नीड फूड क्या है, हमें फूड क्यों चाहिए? लिविंग थिंग्स जो है नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस, की जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको फूड चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा चीज़ जो है काम है उनको करने के लिए. फूड गिव्स देम एनर्जी. फूड का काम क्या है कि वो इन्हें एनर्जी देता है. एनिमल्स गेट्स देयर एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, कि जो हम एनिमल्स हैं जैसे ये एनिमल है वो क्या कर रहा है, वो आपका प्लांट खा रहा है. हम भी क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम प्लांट भी खाते हैं और हम एनिमल भी खाते हैं. और प्लांट्स जो है पोजेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग तो अपना फूड ले लेते हैं प्लांट से और एनिमल से, लेकिन प्लांट कैसे अपना फूड बना रहे हैं, वो दे कैन मेक देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड इन दिस प्रोसेस दे नीड जो है ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब इस फोटोसिंथेसिस के वजह से वो क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं. नेक्स्ट है आपका रेस्पायर. रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेने का अमल, अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल प्लांट जो है टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर. जब भी सांस लेना है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो क्या करते हैं, अंदर वो अपना ऑक्सीजन लेके जाते हैं और बाहर वो क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को. दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन ऑर्डर टू obtain एनर्जी. वो उनको ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आप फूड खा रहे होते हो उसको वो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, उसके अंदर उसकी वजह से वो क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. रेस्पायर. फिर जब सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस यूज़ देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, अदर ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और लंग्स. अब ये है आपके व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि हम लोग हैं, जो इंसान हो गए और आपके जो जितने भी आपको बाहर जानवर नज़र आ रहे हैं, उन दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. जो पानी के अंदर फिश होती है उनके अंदर गिल्स होते हैं, और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो अपनी स्किन के थ्रू जो है सांस ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका अर्थवर्म है. नेक्स्ट इज़ रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मतलब कहता है दोबारा पैदा करना. रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ, यानी कि नई ज़िंदगी जो है पैदा करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस. एनिमल रिप्रोड्यूस जो है यंग वंस. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. इफ़ अ स्पीशी डज नॉट प्रोड्यूस इट कैन डाई आउट, कि जो एनिमल्स हैं जो है वो क्या करें, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि छोटे जो है बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स. अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वो जो स्पीशी होती है वो ख़त्म हो जाती है इस जो है दुनिया से. नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर. दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब क्या है, हरकत करना. अब जो है कुछ जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं फूड खाने की, पीने की, पानी पीने की, और जो है शेल्टर की तलाश में, और जो है अपने आप को ख़तरे से बचाने के लिए, उस जो है मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन. प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वे. फॉर एग्जांपल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. हम लोग तो क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं, आपकी जो ये जो है हम रनिंग भी करते हैं. ये फिश है वो स्विमिंग करती है, आपके बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं, या स्नेक स्लिथरिंग है, और आपका जो ये चीता है वो क्या है, जंपिंग करते हैं. दीज आर द डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ लोकोमोशन. और लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो जो है एक दूसरे से वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो है सन की डायरेक्शन में उसके जो है लीव्स मूव करेंगे कुछ प्लांट्स के. सेंसिटिविटी, हसासियत को कहते हैं. लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर एनवायरनमेंट, कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एनिमल रियलाइज इट इज़ इन डेंजर इट रन्स फॉर सेफ्टी, कि कुछ आप एग्जांपल ले लो कि कोई जानवर है जब देखता है कि वो ख़तरे में, वो क्या है, वो भाग जाता है उस जगह से. वो पहले क्या है, सेंसिटिविटी की उसको एहसास होता है कि मेरी इर्द गिर्द कोई ख़तरा है तो मुझे यहाँ से भागना चाहिए. उसी तरह यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ हॉट पॉट, कि अब अगर ये हॉट है आप क्या करते हो, जैसे आप पकड़ते हो आप फ़ौरन उसको छोड़ देते हो, वो इस वजह से क्योंकि आपके अंदर सेंसिटिविटी होती है.
ये क्या है, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज माइमोसा प्लांट्स क्लोज व्हेन यू टच देम, कि ये जो माइमोसा का प्लांट है जैसे आप उसको टच करोगे ये क्या करता है, अपने लीव्स को बंद कर देता है। वाई दे डू दिस, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आपका करेक्टर है एक्सक्रीट। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल, जो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे वो हम हो, वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसको तो उस प्रोसेस को जिसकी वजह से हम ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अभी आपके प्लांट्स है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, उसके अंदर होता है ऑक्सीजन, और जो वो फूड बना रहे होते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज आपको जो शुगर मिल रही होती है, यानी कि जो फूड अब वो बना रहे हैं वो क्या है, उसका प्लांट का वेस्ट मटीरियल है, जो ऑक्सीजन निकल रही है उसके अंदर से। और हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो भी क्या है, एक वेस्ट मटीरियल। हमारे अंदर से पसीना हमें आता है वो भी वेस्ट मटीरियल है, और जो हम वॉशरूम में जाते हैं वो भी क्या है, एक आपका वेस्ट मटीरियल है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है आपका ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल, के सारी जिंदा चीज़ें क्या करती हैं, ग्रो कर रही होती हैं और क्या करती हैं, और अपने एक लाइफ साइकिल से गुजर रही होती हैं। एनिमल्स हैव बेबीज़ विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स, के जो एनिमल्स हैं देखो कि उनके बेबीज़ होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं वो बाद में क्या करते हैं, ग्रो करके अपने पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं। अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, जो अडल्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, वो सीड प्रोड्यूस करते हैं विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग इन विच वी प्लेस सिमिलर थिंग्स टुगेदर इन वन ग्रुप, कि एक ऐसा मेथड है ग्रुपिंग का जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको एक एक ग्रुप में क्या कर रहे होते हैं, हम पुट टुगेदर यानी कि डाल रहे होते हैं, उनकी एक प्लेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट यानी कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग है ये। और उसमें हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट है सॉर्ट ऑल लिविंग थिंग इनटू मैनी डिफरेंट ग्रुप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, के जो साइंटिस्ट थे, साइंसदान हैं, उन्होंने क्या किया, जितनी भी जिंदा चीज़ें थी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर दिया, रख दिया, जिसकी वजह से जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब उस जो क्लासिफिकेशन का से हमें हेल्प कैसे हुई, दिस मेड द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर, कि उसने लिविंग थिंग्स की जो स्टडी थी, पढ़ाई थी, उसको क्या कर दिया, ईजियर कर दिया। वी कैन जो है ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं कि चाहे ये प्लांट है या ये एक एनिमल है, हम उसको एनिमल वाले को एनिमल वाले ग्रुप में रख सकते हैं और प्लांट वाले को प्लांट वाले ग्रुप में रख सकते हैं। वेयर दे लिव और बाय देयर शेप, और वो कहाँ रहते हैं, इस वजह से भी हम उनको क्या करते हैं, जो है ग्रुप कर देते हैं, और बाय देयर शेप, उनकी शक्ल की वजह से भी, एंड बिहेवियर, उनके जो है बिहेवियर, रवैये की वजह से भी उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, और बाय व्हाट दे ईट, और वो क्या खाते हैं, हम उसकी वजह से भी उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, अब हमने उनकी ग्रुपिंग क्लासीफाई किया, वी क्लासीफाई द डिफरेंट एनिमल प्लांट्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो है, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। ड्यू टू वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव, वी हैव जो है डिवाइडेड देम इनटू दीज 4 ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन, लैंड। एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड, जो ये वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, अपना ज़मीन के ऊपर। बट सम कैन ऑल्सो स्विम, और कुछ लोग क्या, जो कुछ जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो स्विम भी करते हैं, तैरते भी हैं। देयर बॉडीज़ आर सूटेड टू लाइफ ऑन द ग्राउंड, जो उनकी बॉडी की जो बॉडीज़ होती है ना, वो जो ज़मीन के ऊपर रहने वाली जो है ना, उसके लिहाज से बनी हुई होती हैं। दे हैव लेग्स टू वॉक ऑन एंड लंग्स टू ब्रीथ विद, अब उनकी लेग्स होती हैं चलने के लिए और सांस लेने के लिए उनको जो है क्या चाहिए होता है, लंग्स, क्योंकि वो ज़मीन पे रहते हैं। एनिमल्स सच एज स्नेक हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल, अब कुछ जो है अडॉप्टेशन स्कीम या जानवरों ने अपनी अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव और वेयर दे जो है स्पेंड देयर लाइफ। अब जो स्नेक है उसने क्या किया, उसके अंदर टांगें नहीं होती तो उसके क्या होते हैं, उसने अपने ऊपर स्केल्स बना लिए हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, क्रॉल कर रहे हैं। देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड, जो एनिमल्स होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल, उनकी जो सेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वेल डेवलप होती हैं।
अभी आपके डिफरेंट लैंड एनिमल्स हैं, अब उनकी आप देखो टांगे भी हैं और वो क्या है, वेल डेवलप्ड हैं सब चीज़ें उसकी। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो कौन से ऐसे प्लांट्स जो आपके पानी जो है ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, के जितने भी ज़मीन के ऊपर जो है प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज़ अ लिटिल वाटर एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर, कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या है सख्त गर्मी वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी ना होने के बराबर होता है, कुछ जो है पानी के करीब या पानी के अंदर भी रह रहे होते हैं। प्लांट्स इन वन प्लेस कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन अनदर प्लेस, जो प्लांट्स हैं एक जगह से जो है डिफरेंट होते हैं दूसरी जगह वाले प्लांट्स से, वो क्यों होते हैं? दिस इज़ बिकॉज ईच प्लेस इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, कि एक जगह पे हॉट है एक जगह पे कोल्ड है, ड्यू टू दिस इन्वायरमेंट जो है प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये आपके डिफरेंट लैंड प्लांट्स हैं। दिस इज़ एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स लिव इन वाटर, के ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जो है वाटर को कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके वो किस तरह सांस ले रहे होते हैं? लंग जो है स्पेशल लंग्स होते हैं उनके अंदर लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वाले लंग्स नहीं होते, स्पेशल लंग्स होते हैं, और जो है क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, गलफड़े उसे कहते हैं। फिश, क्रैब्स जो है, टर्टल, सम फार्म ऑफ स्नेल्स एंड श्रिम्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो कहाँ पे रह रहे हैं? पानी के अंदर। दीज एनिमल्स हैव फिन्स ऑन लिम्स, यानी कि इनके अंदर टांगे नहीं होती, इनके अंदर फिन्स होते हैं या लिम्स होते हैं जो उनको पानी में जो है तैरने में मदद करते हैं, विच हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। दीज आर द सम एग्जाम्पल जो है ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। Now we will discuss aquatic plants. Plants which grow in water are aquatic plants, के ऐसे plants जो पानी के अंदर रह रहे हैं वो कौन से हैं? aquatic plants. aquatic plants are important for animals like, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं और जो बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं वो फीड ऑन देम, वो उनको खाते हैं। दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस, वो एक रेस्टिंग प्लेस दे रहे होते हैं और शेल्टर दे रहे होते हैं, पनाहगाह दे रहे होते हैं फॉर थाउजेंड ऑफ टाइनी क्रिएचर्स विच लिव अंडर वाटर और ऑन द ग्राउंड ऑन द सरफेस, यानी कि एक तो रेस्टिंग प्लेस दे दिया, दूसरी उसने शेल्टर दे दिया आपकी एक्वेटिक प्लांट ने, किसको? जो छोटे छोटे जो है जानवर होते हैं पानी के अंदर या पानी के ऊपर। ये आपकी क्या है? ये देखें पानी के अंदर सारे जो है प्लांट्स हैं, ये इसने क्या की? छोटे छोटे जानवरों को, क्रिएचर्स को क्या कर रहे हैं? शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं और उनको प्लेस टू लिव जो है यानी कि रहने की जगह दे रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल्स जो है स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज, के ऐसे जानवर जो अपना ज़्यादातर टाइम जो कहाँ पे गुजार रहे हैं? ट्रीज़ के ऊपर, दरख्तों के ऊपर। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स, उनकी जो लेग्स और आर्म होती हैं वो पावरफुल ताकतवर होती हैं। सम आर्बोरियल एनिमल्स सच एज मंकी एंड एप्स कैन स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, या आपने मंकीज़ वगैरह देखे होंगे, एप्स देखे होंगे, वो आर्बोरियल एनिमल होते हैं और वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्या है? स्विंग कर रहे होते हैं। दे यूज़ देयर टेल टू ग्रिप ब्रांच, और अपनी जो टेल होते हैं उसकी मदद से भी वो क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं किसको? ब्रांचेस को। अदर जो है या आर्बोरियल एनिमल्स की एग्जांपल में है सच एज लिजर्ड, अपोसम एंड स्क्विरल हैव शार्प क्लॉज दैट हेल्प्स टू क्लाइंब द ट्री, कि उनके जो हाथ जो होते हैं ना, जो उनकी लेग्स जो होती हैं उनके ऊपर जो उनके क्लॉज होते हैं बड़े बड़े जो है वो नाखून की तरह होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको क्लाइंब यानी चढ़ने में हेल्प कर देते हैं दरख्त के ऊपर। ये आपका स्क्विरल है, ये मंकी है, ये आपका क्या है? आपका कोआला है। ये क्या है? डिफरेंट आर्बोरियल एनिमल्स है, क्योंकि ये अपना मोस्टली टाइम कहाँ पे गुजार रहे हैं? ट्रीज़ के ऊपर। फिर है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स जो है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर, जो एरियल एनिमल है वो क्या कर रहा है? अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहा है? एयर में। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, के जो आपके बर्ड्स और बैट्स हैं वो किस ग्रुप? इस ग्रुप में शामिल हैं। दे बोन्स आर लाइट एंड हॉलो, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हल्की सी होती हैं और हॉलो यानी कि खोखली होती हैं अंदर से। देयर बॉडी शेप हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर ईजिली, और उनकी बॉडी की शेप इस तरह की बनी होती है कि जब वो हवा में जो है उड़ रहे होते हैं वो क्या है? ईजिली हवा को कट करके जा रहे होते हैं। और दे हैव विंग्स, और उनके अंदर विंग्स होते हैं।
ये आपकी क्या है डिफरेंट, जो आपके ये बीज हैं, बटरफ्लाई होगी, ड्रैगन फ्लाई, ईगल, हमिंग बर्ड, दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स. नाउ वी विल डिस्कस जो है डीलिंग विद टेम्परेचर वेरिएशन, कि हाउ वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर. So we can classify them as warm blooded animals and cold blooded animals. First of all, cold blooded animals. The body temperature of cold blooded animals changes with outside temperature. कि जो cold blooded animals होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. कि जो उनकी इन्वायरमेंट में अगर वो गर्म होगी तो उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. अगर वो ठंडा हो, अगर वो कोल्ड हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड हो जाएगा. दे आर हॉट व्हेन देयर सराउंडिंग्स आर हॉट एंड कोल्ड व्हेन देयर एनवायरनमेंट इज कोल्ड. Snakes, lizard, crocodiles and frogs are cold-blooded animals. These are the some example of cold-blooded animals. नेक्स्ट है आपका हाइबरनेशन. हाइबरनेशन क्या होता है, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, दीज एनिमल्स गो टू स्लीप. दिस विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन. कि हाइबरनेशन एक का नाम, दूसरा नाम क्या होगा, विंटर स्लीप है. वो क्या करते होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो जब फूड नहीं होता और वह जो कुछ खाने को फूड नहीं है, तो वो जो ये जानवर है ना, जो बीज, बियर, स्नेक्स, वो क्या करते हैं, जाके छुप जाते हैं. और कुछ जो है 5 से 6 महीने वो जो है ना छुपे रहते हैं. वो सोए रहते हैं, बल्कि एक जगह पे जाके सो जाते हैं. उस विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन. इस हाइबरनेशन में वो क्या है, वो अपने आप को छुपा लेते हैं. किसकी वजह से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और खाने को कुछ नहीं होता. These are the different examples of hibernating animals. नेक्स्ट है warm blooded animals. warm blooded animals क्या होते हैं, एनिमल्स विच मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या कर रखते हैं, रिमेन कॉन्स्टेंट, उसको लगातार बरकरार रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते. दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट. यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट के जो है टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं कर रहे होते. जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमें जब बाहर ठंड होती है तो हमारा अंदर का टेम्परेचर वो जो है ठंडा नहीं होता. हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये क्या है, ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये हमेशा 37 ही रहेगा. उसी तरह दूसरे एनिमल्स जो हैं, ह्यूमंस, मैमल्स, बर्ड्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. देयर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं आपकी एलिफेंट, डॉग, व्हेल, ह्यूमंस, ईगल्स एंड कैट. दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. नाउ विल डिस्कस द एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम क्या है, ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड द एनिमल किंगडम. के आपकी पूरी अर्थ के अंदर जितने भी जानवर हैं वो क्या बनाते हैं, एनिमल किंगडम. द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स 100 of 1000 ऑफ डिफरेंट क्रिएचर. कि जितने भी लाखों की तादाद में अगर जानवर हैं आपके अर्थ के ऊपर, वो आपका क्या बना रहे हैं, एक एनिमल किंगडम बना रहे हैं. सम आर माइक्रोस्कोपी, यानी कि बहुत छोटे होते हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद आवर आइज़. हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की. और अदर रियल जाइंट्स, यानी कि कुछ तो इतने बड़े होते हैं, सच एज द वेल. तो ये वेल जो है आपकी क्या है, ये भी क्या है, एनिमल है. वर्टिब्रेट्स. अब एनिमल किंगडम के अंदर जो है वर्टिब्रेट्स होते हैं और नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. के ऐसे जानवर जिनके अंदर बैकबोन होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स. अब उसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स. नाउ इनवर्टिब्रेट्स जो है, द एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. के ऐसे जानवर जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो क्या है आपके इनवर्टिब्रेट्स. अब इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्लग्स, स्नेल्स एंड वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स. अब ये आपके वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियन. और ये आपके क्या है, इनवर्टिब्रेट्स. जैसे कि ये स्पंजेस है, ये आपकी जेलीफिश है, जो वर्म्स हैं, ये डिफरेंट क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं. वो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो है बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके अंदर बैकबोन होती है.
नाउ विल डिस्कस द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या होता है? ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ फॉर्म अ किंगडम, कि जैसे एनिमल्स किंगडम था उसी तरह जितने भी प्लांट्स हैं आपकी अर्थ के ऊपर वो क्या बनाते हैं? प्लांट किंगडम। प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन आवर प्लानट, के प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस प्लानट के ऊपर। और ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, कि आपके जो लिविंग थिंग है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है? डिपेंड करते हैं फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना तो फूड मिलेगा ना ही ऑक्सीजन होगी, तो क्या है सारी पूरे जो प्लानट है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड, कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और क्या करते हैं? वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। प्लांट ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेज, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से शेप में भी डिफरेंट होते हैं और साइज़ में भी। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो पूरी जो है अर्थ के ऊपर जो है बिखरे हुए फैले हुए हैं और वो क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नाउ विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, के पार्ट जो एक प्लांट है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस फ्लावर एंड सीड। इन सम प्लांट्स द फ्लावर्स डिवेल्प इनटू फ्रूट विच कंटेन्स द सीड, कि जो सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? फ्लावर्स बनाते हैं और फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? फ्रूट होता है। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम सीड, और जो न्यू प्लांट है वो किधर से निकल रहा होता है? कहाँ से ग्रो करता है? सीड्स के अंदर से। फिर होती हैं लीव्स। लीव्स क्या करती हैं? अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। जो आपका लीव्स है वो क्या करता है? उसके अंदर जो है लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, वो जो ग्रीन पिगमेंट था वो आपके लीव्स के अंदर होता है। वो क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर रहा है और क्या चीज़ बनाता है? फूड। फिर है आपका स्टेम्स। स्टेम क्या होता है? सपोर्ट द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। जो स्टेम है वो आपकी प्लांट को सहारा दे रहा है और जो है ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स क्या है? रूट्स का काम है होल्ड द प्लांट इन प्लेस, के जो आपकी रूट्स हैं वो होल्ड करती हैं प्लांट्स को एक जगह पे। द प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर, जो प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर पूरी की पूरी बॉडी में आपकी रूट्स की वजह से पानी और पूरी न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं। ये अब आपका क्या है? प्लांट। दीज आर द फ्लावर्स, जो भी मैंने बताया था जिसके अंदर फ्रूट होता है, उस फ्रूट के अंदर जो होता है सीड्स होते हैं, ये फ्रूट्स हैं आपके। और ये लीफ है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो आपकी क्या बनाती है? यहाँ पे फूड बन रहा है। ये स्टेम है जो आपकी क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है पूरे प्लांट को, और रूट ने क्या किया? वाटर को और उसको न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया। फिर है आपका क्लासीफाइंग प्लांट्स। हाउ वी कैन क्लासीफाई प्लांट? वी कैन क्लासीफाई प्लांट इनटू flowering plants and non-flowering plants. Any plants that produce flowers and fruits, कि ऐसे जो प्लांट्स जो आपका फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ना फ्लावर्स होते हैं ना ही फ्रूट्स होते हैं। उसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स है दे प्रोड्यूस सीड। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड बट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सम प्रोड्यूस सीड्स एंड सम प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि यहाँ पे जब प्रोड्यूस करना होता है ना तो फ्लावरिंग प्लांट सीड से करेगा, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ प्लांट है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? स्पोर्स करते हैं। अब देयर लीव शेप्स आर ब्रॉड, यानी कि उनकी जो लीव की शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी जो शेप होती है लीव्स की वो क्या होती है? स्पाइकी होती है और नैरो होती है, यानी कि पतली होती है और जो है स्पाइकी होती है। फिर है एग्जाम्पल्स आर मैंगो, टोमेटो एंड रोज़। इसकी फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल में आपका मैंगो है, टोमेटो है और रोज़ है। और इसकी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कॉनिफर्स आगे फर्न्स एंड मोसीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये आपका क्या था? दिस इज़ हाउ वी क्लासीफाई आवर प्लांट। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट जो है दिस इज़ फ्लावरिंग एंड दिस इज़ नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड्स होते हैं, इसमें सीड्स नहीं हुए, यहाँ पे फ्लावर बने, यहाँ पे फ्लावर नहीं बने, तो ये अब आपके क्या है? ब्रॉड लीव्स हैं। यहाँ पे क्या है? नैरो लीव्स हैं। ये भी नैरो लीव्स हैं जो आपकी क्या है? क्लासीफाई करता है प्लांट्स को। नाउ विल डिस्कस लाइफ साइकिल्स। व्हाट इज़ लाइफ साइकिल? ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ, कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? कुछ स्टेजेस से गुजर के जा रही होती हैं और उन स्टेजेस को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। एंड दिस लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है
it goes on and on and on. Now we'll discuss life cycle of fish. Most fish lay eggs. The babies hatch out of the eggs and grow into a fry. The fry become adult fish. कि जो मोस्ट जो फिश होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, एग्स देती हैं पानी के अंदर, और उन पानी के जब वो द बेबीज दैट कम आउट ऑफ दैट एग विल नोन एज फ्राई, यानी कि ये बेबी फिश होती है. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दे ग्रो दैट फ्राई विल बिकम एन अडल्ट फिश. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फिश. Now we'll discuss life cycle of frog. Frogs are amphibians. Amphibians क्या होते हैं? The animals which live on land and in water, यानी कि वो पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं. They lay eggs in water called spawn. कि जो ये आपको eggs नज़र आ रहे हैं, ये इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्स. और इन स्पॉन्स के अंदर जो है क्या चीज़ ग्रो कर रही है? tadpoles are grow in it. After some time जब tadpoles जो है ग्रो कर जाएंगे, वो क्या है? निकल आते हैं. दे हैच आउट ऑफ द एग्स. और फिर क्या करते हैं? द tadpoles जो है ग्रो लेग्स. और फिर जब ये tadpoles आफ्टर सम टाइम क्या करते हैं? इनकी क्या है? tadpoles की लेग्स ग्रो कर देती हैं और टेल लेकिन अभी भी बाकी होती है. फिर आफ्टर सम टाइम दे लूज़ देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग. कि ये जो फिर यंग फ्रॉग में चेंज होता है. फिर जब इसकी ये जो टेल है वो ख़त्म हो जाती है तो वो क्या है? अडल्ट फ्रॉग में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो अब दोबारा से अंडे देते हैं. दिस इज़ हाउ द लाइफ साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन. लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जो है आपको पता है जो हशरात को कहते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल. कि कुछ जो है कीड़े मकोड़े उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 स्टेज का होता है. एंड अदर्स हैव अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल. और कुछ का जो होता है वो 4 स्टेज का होता है. ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट्स दैट हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल. और बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर द एग्जाम्पल ऑफ 4 स्टेज लाइफ साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर में क्या होता है कि एक एग होता है. एग से क्या निकलता है? एक निम्फ निकलता है. निम्फ क्या होता है? इमेच्योर फॉर्म होती है किसकी? अडल्ट की. वो लुक दिखता है अब आप अडल्ट की तरह ही है, लेकिन वो क्या होता है? इमेच्योर होता है, छोटा होता है साइज़ में. उसकी वजह से हम उसको कहते हैं निम्फ. ये बेबी होता है किसका? ग्रास हॉपर का. यानी कि चाहे वो ग्रास हॉपर हो या चाहे वो कॉकरोच हो, निम्फ क्या है? इमेच्योर बेबी है, अडल्ट जो है इंसेक्ट का. निम्फ हैचेज आउट फ्रॉम द एग. कि ये निम्फ निकले कहाँ से? एग से. इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन अडल्ट कॉकरोच. कि जो आपका जो निम्फ है वो क्या है? दिखेगा भी और उसकी तरह बिहेव भी करेगा. किसकी तरह? आपके जो अडल्ट की तरह. एवरी नाउ एंड देन इट शेड इट्स स्किन. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके ऊपर से जो है वो अपनी स्किन उतारता रहता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्ड. और जब वो पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो वो शेडिंग ख़त्म हो जाता है और वो अडल्ट जो है इंसेक्ट में चेंज होता है. इसी तरह फिर अडल्ट इंसेक्ट क्या करता है? वो दोबारा से एग्स दे देता है और इसी तरह लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में हम पढ़ेंगे द एग्स हैच. जो कि अंडे हैं उसमें से जब वो हैच हुआ उसमें से अ लार्वा और कैटरपिलर कम्स आउट. कि उसमें से एक लार्वा हम जो कहते हैं सूंडी को कहते हैं, वर्म को कहते हैं. द लार्वा फीड्स एंड ग्रो. जब लार्वा क्या करता है? वो खाता रहता है, वो फिर ग्रो करता है. वो फिर क्या करता है? इट कवर्स इटसेल्फ इन अ ककून. और ये जो है अपने आप को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है एक ककून, यानी कि एक शेल के अंदर. उसको दिस स्टेज इज़ नोन एज प्यूपा क्रिसैलिस. और उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा क्रिसैलिस. एंड व्हेन इट ओपन, जब ये ओपन होती है प्यूपा, उसके अंदर से क्या है? अडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट. और फिर ये अडल्ट जो है दोबारा से अंडे देता है. इस तरह लाइफ साइकिल क्या है? कंटिन्यू रहता है. सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है? कि जो ऑल एनिमल्स आर फ्रॉम सेम स्पीशीज़. कि जितने भी लोग हैं वो क्या है? एक स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, एक सेम स्पीशीज़ से. यानी कि हम ह्यूमंस हैं, वी बिलोंग्स टू ह्यूमन स्पीशीज़. जो डॉग होगा वो डॉग की स्पीशीज़ से होगा, कैट से होगी. और जितने भी बर्ड्स होंगे वो अपनी अपनी स्पीशीज़ से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं. वी आर ह्यूमंस, वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशन. कि हम ह्यूमंस हैं, हम एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन हम क्या है? एक दूसरे से चेंज भी हैं. चेंज इस वजह से क्योंकि हमारी शक्ल, हमारा रंग एक दूसरे से चेंज है, लेकिन हमारे हाथ वैसे ही हैं, हमारी टांगें, हमारी आँख, हमारे बाल जो हैं वो क्या हैं? वो सिमिलर है.
ह्यूमन्स लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाई, कि जो हम ह्यूमन्स हैं वो बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखते, हम ह्यूमन्स की तरह दिखते हैं। वी हैव सम सिमिलर फीचर्स, फॉर एग्जांपल लेग्स, लेकिन हमारे अंदर जो फीचर्स होते हैं, जैसे हमारी भी लेग है और आपकी बटरफ्लाई उसके अंदर भी लेग्स होती है, लेकिन वो हम दोनों की लेग्स क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। वी डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एज आवर पेरेंट्स, हम जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी तरह क्यों नहीं नज़र आते, वो इस वजह से होते हैं, दिस इज़ बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्रॉम ईच पेरेंट, कि हमारे जो फीचर्स होते हैं ना, वो क्या है, हाफ हम अपनी अम्मा से लेते हैं और हाफ हम अपने बाबा से लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हम हैं ना तो हम अपने अम्मा की तरह दिखते हैं, ना ही अपने अब्बू की तरह। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन फ्यू वीक्स, कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल कुछ वीक्स में पूरा करते हैं, एंड अदर्स टेक मैनी ईयर्स, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं अपना जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं सालों के अंदर। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फर्स्ट वी विल डिस्कस जो है फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके सीड्स ब्रॉड होते हैं, जैसे कि मैंगो और रोज़ है, तो उसके अंदर क्या होता है, अ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड, कि सबसे पहले वो किससे ग्रो किए, सीड से। द सीड जर्मिनेट, सीड ने क्या किया, जर्मिनेट किया, उगा है। शूट्स एंड रूट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, जो आप जब सीड्स लगाओगे सबसे पहली चीज़ क्या निकलेगी उसके अंदर से, शूट्स और रूट्स निकलेंगे जब वो जर्मिनेट करेगा। द सीडलिंग ग्रो इनटू अडल्ट प्लांट, जो सीडलिंग का होता है वो बेबी प्लांट को कहते हैं, वो जब ग्रो करेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अडल्ट प्लांट में। द अडल्ट प्लांट हैज़ फ्लावर एंड फ्रूट, कि जो अडल्ट प्लांट होता है फिर उसमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्रूट होते हैं, एंड दीज फ्रूट कंटेन सीड, और उन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। उस तरह आपका जो लाइफ साइकिल है वो क्या रहता है, कंटिन्यू होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि फ्लावर है उसके अंदर ये फ्रूट था, फ्रूट्स से आपके सीड निकला, सीड से स्प्राउट को हम सीडलिंग भी कहते हैं, तो इस अडल्ट प्लांट में चेंज होगा। इसी तरह ये लाइफ साइकिल क्या है, कंटिन्यू रहेगा। फिर लाइफ साइकिल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो लाइफ साइकिल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या है, वो क्या होता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस, उनकी भी सिमिलर स्टेजेस होती हैं, लेकिन क्या होता है, बट देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड लाइक दोज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कि उनके जो सीड्स होते हैं ना वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो बाहर आउटसाइड होते हैं, वो देयर इज़ नो फ्रूट इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप अकॉर्डिंग टू हाउ दे रिप्रोड्यूस, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी उन्होंने किस में चेंज जो है डिवाइड कर दिया, टू मेन ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू हाउ दे रिप्रोड्यूस। फर्स्ट वन इज़ एल्गी, फर्न्स एंड मॉसेस, कि जो एल्गी, फर्न्स और मॉसेस होते हैं, हाउ दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल से दूसरा सेल जो है डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स जो जैसे सीड्स होते हैं ना, स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है ये जो है स्पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उसकी वजह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस करें। और फ्रेगमेंटेशन से अ प्रोसेस इन विच स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लांट ब्रेक ऑफ, की जो फ्रेगमेंटेशन उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें से आप उसका कोई भी पार्ट जो है कट करो, उसको लगा दो ज़मीन के अंदर, तो क्या होता है, अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देम, कि एक नया प्लांट क्या करेगा, ग्रो कर जाता है। पाइन ट्रीज, फिर ट्रीज एंड अदर कॉनिफेरस प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, कि जो आपका पाइन ट्री है, फिर ट्री और कॉनिफेरस है, ये आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, लेकिन इसके अंदर जो है सीड्स जो है ये सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो इनके सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते आपके फ्रूट्स के अंदर। देन दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।